नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे रोमन जोग्राफर टॉलेमी के बारे में। रोमन जोग्राफर टॉलेमी मिस्र का मूल निवासी था। ही वॉज अ नेटिव ऑफ इजिप्ट। वो ईसा की दूसरी सदी के मध्य में अलेक्जेंड्रा में रहता था। वहीं उन्होंने अपना लेखन कार्य किया। इन्होंने गणितीय भूगोल के ठोस नियमों व सिद्धांतों को विकसित किया। He developed sound principles of mathematical geography. His writings inspired the geographers and explorers to explore the terra incognita unknown land. उनके लेखों ने आविष्कार के महान युग के भूगोलवेत्ताओं खोजकर्ताओं को प्रेरणा प्रदान की। अज्ञात देशों की खोज में उनके प्रयास अद्वितीय थे। टेरा इनकोग्निटा मतलब अननोन लैंड, कि ऐसी जो जिनको देखा नहीं था उनकी खोज करने के उनके प्रयास रहते थे। और इन चीजों से दूसरे लोग भी इंस्पायर हुए। जैसे जब कोलंबस को ज्ञात हुआ कि एशिया महाद्वीप का विस्तार पूर्व की ओर बहुत दूर तक फैला हुआ है, तो उन्होंने गोल पृथ्वी पर भारत पहुंचने के लिए पश्चिम की ओर समुद्री यात्रा पर प्रस्थान किया। कोलंबस भारत तो न पहुंच सके, परंतु उन्होंने अमेरिका की खोज कर ली। टोलमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की परिकल्पना की थी। वास्तव में अंटार्कटिका महाद्वीप था, जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला था। तो इस तरह से उन्होंने उस समय में ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरीज में टेरा इनकोग्निटा के लिए उन्होंने अननोन जो वर्ल्ड था उसको खोज करने के लिए दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया, और खुद ने भी उन्होंने ऐसी अनजान जगहों को खोजा। उन्होंने जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को माना। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? अर्थ वाज अ स्फीयर दैट रिमेन्ड स्टेशनरी इन द सेंटर व्हाइल द सेलेशियल बॉडीज रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इन्होंने अर्थ को सेंटर में माना और दूसरे जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगा रहे थे। तो ब्रह्मांड के संबंध में उनके जो विचार थे वो अरस्तु से मेल खाते थे, और पृथ्वी को वे गोल वे ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित मानते थे। पृथ्वी के चारों ओर अन्य पिंड गोलाकार कक्ष में चक्कर लगाते हैं। ये सिद्धांत जियोसेंट्रिक कहलाया, और ये 17वीं शताब्दी तक कोपरनिकस के समय तक यही सिद्धांत बना रहा। गणितीय भूगोल के अंदर गणितीय भूगोल में टोलमी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और सदियों तक उनके इस योगदान को मान्यता प्राप्त रही। उनका सर्वोत्तम ज्ञान जो था, उनकी बुक थी ज्योग्राफी के सिंथेटिक्सिस, और उसको पॉपुलरली क्या कहते थे? अल्मागेस्ट। उनको सर्वोत्तम ज्ञात कार्य द सिंथेटिक्सिस, ये अल्मागेस्ट नाम से लोकप्रिय बनी। ये अरबी शब्द यूनानी शीर्षक ई मैजिस्ट्रेट से इसका तात्पर्य ग्रेट सिंथेसिस अर्थात महान संश्लेषण है। टोलमी का अल्मागेस्ट उनके आरंभिक कार्यों में शामिल खगोलीय विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान समझा जाता है। ये स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑन द मूवमेंट ऑफ सेलेशियल बॉडीज, ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों की गति संबंधी गणितीय सिद्धांतों की विस्तारपूर्वक इसको बताता है, समझाता है। डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी एंड एस्ट्रोनॉमी। जो उनकी बुक थी ज्योग्राफी सिंथेसिस अल्मागेस्ट, उसके अंदर उन्होंने जो भी ज्योग्राफी आपकी खगोलीय भूगोल है उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो समस्या थी, उनको बहुत अच्छे से इसके अंदर इन्होंने डिस्कस किया। भूगोल में टॉलमी की विख्यात ग्रंथमाला गाइड टू ज्योग्राफी, जो दूसरी उनकी बुक थी वो थी गाइड टू ज्योग्राफी, और उसको ज्योग्राफी भी कहा जाता, ऑल्सो नोन एज ज्योग्राफी। भारत में टोलमी की विख्यात ग्रंथमाला गाइड टू ज्योग्राफी, टोलमी ज्योग्राफी 8 ग्रंथों में प्रकाशित हुई। इसके 8 वॉल्यूम्स थे। इसके प्रथम ग्रंथ में मुख्यतः सैद्धांतिक नियम, जो फर्स्ट वॉल्यूम थे उसमें क्या बताया था उन्होंने? थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्लोब एंड प्रोजेक्शन, इन्होंने बताया था। प्रथम ग्रंथ में मुख्यतः सैद्धांतिक नियम, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल है।
इसमें पृथ्वी की मापों, उनका अंशों में विभाजन, अक्षांश देशांतरों की गणना की व्याख्या तथा ग्लोब की रचना और मानचित्र प्रक्षेप की विधि भी सम्मिलित की गई है। दूसरी से 7वीं पुस्तक तक लगभग 4000 स्थानों के नाम और उसकी स्थिति निश्चित करने वाले अक्षांश तथा देशांतर दिए हुए हैं। जो वॉल्यूम 2 से लेकर 7 तक थी, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में थी कि उनकी स्थिति निर्धारण करने के लिए अक्षांश तथा देशांतर दिए गए हैं। और जो इन्हीं के काल में सूर्य की उच्चता से अक्षांश ज्ञात करने की विधि ज्ञात थी, लेकिन ये गणना कुछ स्थानों के लिए की गई थी। देशांतर निर्धारण यात्राओं की लंबाई के अनुमानों पर आधारित थी, इसलिए दोषपूर्ण थी। उनकी सबसे बड़ी भूल थी पृथ्वी को उनके वास्तविक पृथ्वी के आकार एरिस्टोनोथस ने जो बताई थी उनके अनुसार उन्होंने ले ली। तो शेष स्थानों के अक्षांश देशांतर पुराने मानचित्रों से अर्थात यात्रा वर्णनों से लिए थे। 8वां जो उनका ग्रंथ था, 8वीं जो उनकी वॉल्यूम थी, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और उसके अंदर उन्होंने क्या बताया था, कार्टोग्राफिक टेक्निक्स बताई थी कि कैसे मानचित्र कला के नियम हैं, किस तरह से उनको बनाया जाता है। तो 8वें ग्रंथ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें उन्होंने मानचित्र कला के सिद्धांतों का विवेचन किया है तथा गणितीय भूगोल, प्रक्षेप और खगोलियों के वेदों को समझाया है। इसमें संसार के विभिन्न भागों के मानचित्र भी है। संसार के मानचित्र बनाने की विधि को भी टॉलमी ने विस्तार पूर्वक समझाया है। उनके 2 प्रक्षेपों का वर्णन किया है जो शंक्वाकार प्रक्षेप के ही परिवर्तित रूप हैं। उनकी ग्रंथमाला गाइड टू ज्योग्राफी के 8वें ग्रंथ में संसार का एक मानचित्र है तथा 26 विभिन्न भागों के मानचित्र है। इन मानचित्रों से ही संसार की सर्वप्रथम सामान्य मानचित्रावली जनरल एटलस तैयार हुई है। इन्होंने अक्षांश और देशांतरों का प्रयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश और देशांतर शब्दों का प्रयोग किया। प्रत्येक ज्ञात स्थान का शुद्धतम अक्षांश देशांतरों का निर्धारण का प्रयास किया इन्होंने। और इन्होंने एक कॉनिकल प्रोजेक्शन भी इन्होंने बनाया। कॉनिकल प्रोजेक्शन टॉलमी का विश्व मानचित्र संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप मॉडिफाइड कॉनिकल प्रोजेक्शन पर बना हुआ है। इसमें विषुवत रेखा से उत्तर दक्षिण की दूरियां अर्थात अक्षांशों के अंशों में दाहिनी बाईं किनारों पर दिखाया गया है। उन्होंने गणितीय भूगोल के अंदर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी की परिधि की माप हेतु उन्होंने विषुवत वृत्त एवं अन्य दीर्घवृत्तों के विभाजन को हिपाक्रस से ग्रहण कर पूर्ण कार्य किया। उन्होंने वृत्त को 360 अंशों में पहली बार विभक्त किया और प्रत्येक अंश के कोण की दूरी 500 स्टेडिया 50 मील मानी, जो पहले 600 स्टेडिया 60 मील समझी जाती थी। तो उन्होंने पहली बार उन्होंने ये किया कि उन्होंने वृत्त को 360 एंगल्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया। और दूसरा उन्होंने डायमेंशन ऑफ द हैबिचुअल वर्ल्ड बताया कि उस समय का संसार कहाँ तक था। प्राइम मेरिडियन की बात भी की उन्होंने। और उस समय इन्होंने कि जो मानचित्रों में उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में सुधार करना, जो है कि मानचित्रों में बड़ी मात्रा में सुधार करना उनका मानचित्र कला रचना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने विश्व मानचित्र के अक्षांश देशांतर जाल पर तैयार कर प्रक्षेप को अपनाया। तो उन्होंने क्या किया कि जो अडॉप्टेड ग्रेटिक्यूल एज द बेस ऑफ एनी प्रोजेक्शन, तो कोई भी प्रोजेक्शन बनाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का आपको जाल चाहिए होता है। विश्व मानचित्र के अक्षांश देशांतर जाल पर तैयार कर प्रक्षेप को अपनाया। तो इस तरह से उन्होंने इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियसली ड्रॉन मैप, जो पहले के मैप बने हुए थे, उन्होंने उसको मॉडिफाई किया। रिप्रेजेंटेड द इक्वेटर and latitudes by parallel curves and meridians by straight lines, bisecting the equator at right angle, converging at poles. इन्होंने क्या किया,
प्रक्षेपों की गणितीय रचना में विस्तृत टोल्मी अपने पूर्व विद्वानों से बहुत आगे थे। उन्होंने विषुवत व अक्षांशों को सामान्यतः वक्र रेखाओं से प्रदर्शित किया और देशांतरों को सीधी रेखाओं से, जो विषुवत को समकोण पर विभक्त करती है और ध्रुव बिंदु पर मिलती है, जो मानचित्र सीमा से बाहर था। बाद में देशांतर रेखाओं को भी वक्राकार बनाया, जो यथार्थ स्थिति है। उनका मानचित्र जिस पर अक्षांश देशांतर रेखा खींची थी, शुद्ध गोलार्ध हेमिस्फीयर नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय का उन्होंने बहुत अच्छा मानचित्र उन्होंने उस समय उसके अंदर बनाया। He was the first to identify and to draw Volga River on the map. उन्होंने सबसे पहले वोल्गो रिवर को भी मैप के ऊपर बनाया। फर्स्ट टू प्लॉट गैंगेटिक गल्फ, बे ऑफ बंगाल। इन्होंने सबसे पहले टोल्मी ने ही गंगा घाटी, बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में दर्शाया। गंगा उसकी मुख्य सहायक नदियों का स्रोत हिमालय में उन्होंने ही अंकित किया। भारत के पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही अनुमानित उन्होंने बताया और उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट नाइल रिवर का भी सोर्स उन्होंने बताया। और इस तरह से उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो मानचित्र कला के अंदर इसका महान योगदान है, मैथमेटिक्स के अंदर उनका योगदान है। और उन्होंने ज्योग्राफी को उन्होंने कहा, ज्योग्राफी इज अ साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। जो अभी तक जो पहले का जो चलन चल रहा था कि चीजों को डिस्क्राइब करो, नई नई चीजों को खोजो और उसके बारे में लिखो, वही ज्योग्राफी है। इन्होंने उससे हटके कहा कि ज्योग्राफी एक साइंस है जो किससे डील करती है, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, मानचित्र कला है, भूगोल। थैंक यू।